ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जैसी अग्नि उदर में तैसी बाहर माया, माया कन सर्व पूजी करता खेल रचाया। जान तिस भाना प्राण जन्या, परवार भला पाया। एह माया जित हर बिसरै, मुह उपजा ढाउ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना जुग लगी, तिनी बिचे माया पाया। यह अर्श उत्तम पेश उदर घूस करतार, खता कबीर करीम तुम बेअब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मामसर मुए इज़राइल गिरफ्तार। दिल एक नादानी, ना हो जती सती नहीं पड़ा। मूर्ख मुग्धा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा। जिन तुम नहीं बिसरिया, हज़रत जबर शदर तफदे मालूम रूहानियत में पंडाल बरदवारी शाह श्री गुरु गोबिंद साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर आप संगत संध्या दिवस के दीवाना की हाजिरी कर रहे हो। सच्चे पातशाह जी की बार बख्शिश है जी। तकरीबन 75 दिन इस मुकद्दस दरबार दे विच आप संगत की सेवा नहीं कर सके, और इस महीने की पहली तारीख में कुछ दिन आप संगतां की सेवा की सी। मुड़ के फिर कुछ रुझेवे हो गए। कुल मिला के जो सतगुरु जी का पाना जो रजा, और कुछ इस कहानी को कोरोना वायरस कोविड-19 करके आले दुआले साढ़े चौबीते दे विच जिथे इस बीमारी का फैलाव भी वध रहा, उत्थे सानू डर के भाव भी खा रहे। पर असल दे विच जिन्हां नूं बॉडी की ऑलरेडी कॉम्प्लीकेशंस ने, या डायबिटिक्स है कोई, या ब्लड प्रेशर है, या कोई मेजर डिजीज़ है, ज़्यादातर उन्होंने खतरा है इस वायरस का। आज ही इटालियन के डॉक्टर प्रोफेसर बैथसन ने कह दिया कि इस वायरस की हो सकता वैक्सीन ना तैयार हो, पर यह वायरस अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि बॉडी की एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही हैं, इम्यूनिटी ने इस वायरस को मार देना। पर ये भी कोई दो राह नहीं है, इस वायरस ने नुकसान भी बहुत किया विश्व पद्धर पे। वो कहता है इट्स लाइक अ aggressive tiger in the month of March and
April. Now it's like a wild cat. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ज़रूरी नहीं है कि इस वायरस के सिम्पटम्स भी हों। अज मैं कोई वायरस की कथा करने लिए नहीं बैठा, सिर्फ मैं ये सुचेत करने वास्ते आया कि असी इस वायरस के बहुत ही भाव तो ना अपने मन के उत्ते असर करना। बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे स्नेही, मेरे नज़दीक जिहड़े इस वायरस की चपेट में आए ने, कई एसिम्पटोमैटिक हुए ने, कईयों को माइनर सिम्पटम्स आए ने, कुछ फर्दर मेजर सिम्पटम्स तक पहुँच के भी वापस आए ने। तो कुल मिला के जे इस वायरस, क्योंकि पिछले महीने की जिन्नी भी रिपोर्ट सी या जिन्नी भी मैडिकल न्यूज़ आ रही सी, डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि इंडिया के विच ये वायरस तकरीबन सब ਨੂੰ छू के जाएगा, क्योंकि कम्यूनिटी स्प्रेड शुरू हो गया सी पिछले के दिनों के विच। तो सानू पता भी नहीं कि कौन इस वायरस का कैरियर है या नहीं है, क्योंकि खासकर नौजवानों में एसिम्पटोमैटिक है। कुल मिला के दास अज की कथा तो पहला जो गल करना चाहता है वो ये है कि पहला तो जिन्हों को वायरस हो गया साढ़े जान पछाण वाले कई उन्होंने बदनाम ना करें। उन्होंने घर के बाहर लगे हुए पोस्टर की फोटो खिंच के व्हाट्सएप पर ना पाई। कोई क्राइम नहीं हो गया कि किसी को ये वायरस हो गया, जे कोई इस बीमारी की चपेट में आ रहा, बशर्ते सुचेत कोई है और जिहड़ा जानता है सानू उसका हाल चाल जरूर लईए, उन्होंने चढ़ती कला दईए, उन्होंने कहिए कि मन को बिल्कुल भी डराना नहीं है, इसे थोड़ा जहा ढीठ वायरस है और कुछ नहीं है। डॉक्टर यही कहते कि ढीठ वायरस है। और मन मुझे चिंतित कर देता, फिर साड़ी बॉडी के अंदर डिस्टेंशन करके एंटीबॉडीज बनाउंदियां जिहड़ी एक टेंडेंसी होंदी है वो घट जाती है। इस करके इस रोग नूं लड़न का जड़ जिहड़ा है ना वो चिंता भी बहुत है, जिहड़ी चिंता सानू मार है। कईयां दे फोन आए मैनू, डॉक्टर साहब मैनू वायरस हो गया है, मैं बचन का नहीं बचन, की होएगा, ये नहीं होएगा, की होएगा, इवें नहीं, बिल्कुल नहीं। मन बिल्कुल चढ़ती कला है, वायरस ही है, किसी को किसी रूप से है, किसी को किसी रूप से बराबर नहीं है। दुखद खबर भी मिलियां बहुत, अपने प्यारे कईयां दे प्यारे विछड़े ने इस करके, पर ओवरऑल बॉडी दे विच जिहड़ियां पहलां दी टेंडेंसीज है हुण एक काम किया जा सकदा। एक तो इन्हां दिनां दे विच असीं सारिआं नाल जिहड़े साडे भावें मित्र ने, स्नेही ने, या जिन्हां नाल असीं गल नहीं भी करदे सी, उन्हां नाल जरूर एक वारी गल करो, इतफाक उन्हां नाल प्यार जरूर साझा करें, क्योंकि इस रोग ने सानू ये बिल्कुल दृढ़ करके दिखा दिता है कि हम आदमी हाँ एकदम, मोहलत मौत ना जाना। और दूसरी गल, बिल्कुल भौना रखो इस वायरस का, किस रूप के विच, मैं इस रूप के विच कह रहा कि वो डर चंगा है कि आप मास्क बन के रखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप सैनिटाइजेशन रखिए, उन्ना डर होना बहुत जरूरी है। पर सारा दिन ते सारी रात सुते हुए जागते हुए ये ना चिंता करिए हाई मिनट ना हाई ना हो। घरां दे विच किन्ने फोन कितना पता लगता है, कहते साढ़े नियाणे उठ के आई, कहते मम्मी मेरे को बुखार हो गया, मम्मी हाय मुझे खांसी हो, माड़ा मोटा बुखार, माड़ी मोटी खंघ, ये वायरल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोविड-19 हो। उन्होंने तुसी निजिट सकते हो दवाई लैके, 2-4 दिन का बुखार आए आके चला जा सकता है चढ़ती कला के विच, पर जे बहुत ही चिंता लै ली तो फिर ये मारू हो सकता है। सो इन्नी की बेनती सी, आओ जे हम कथा वल तुरीए,
आप संतां दे सन्मुख मंगलाचरण धन गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी आनंद साहब की 29वीं पौड़ी, जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर मारा। ये आप जी ने मंगलाचरण पूछ श्रवण की है। आओ जी विचार करिए, आप असीस बख्शो, कोई भी रसना गिरवी ना रहे, बहुता समा नहीं लाना, थोड़े समय इस पौड़ी की विचार करिए और धन गुरु अमरदास महाराज जी का जो सच है इस बाणी का उन्होंने मन को दृढ़ करिए, मन को समझाइए कि भगत कबीर ये कहते हैं ना कि डगमग छाड़ रे मन गौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइया तीनों हाथ संजोरा। मौत आए ना आए पर मौत का डर बड़ा माड़ा होता है। हाय हाय करना बड़ा माड़ा होता है। महाराज जी कहते कि किसी पापी कर्म तमाम दे कर दे आ वाले हाय हाय इनू कह जेड़े हाय हाय असी ना हाय हाय करिए, उसी वाहिगुरू वाहिगुरू करिए। सो आप असीस बख्शो, गज गज के प्रति बुलाओ आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु अमरदास महाराज जी बड़ी साइंटिफिक गल करते इस बॉडी के विच। अगर तुसी बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो तो बड़े सौखे तरीके नाल तुसी जान सकते हो जी फर्दर तुसी बायोलॉजी पढ़ी हुई या इंटरस्ट होए मदर वॉम की तुसी स्टडी कर सकते हो। एक ह्यूमन जिहड़ा माँ का या असी जीव जंतु के गर्भ की गल करिए, जब असी माता के गर्भ में होंगे हैं ना तो साइंटिफिक्स या डॉक्टर्स खास करके बायोकेमिस्ट्री ते बायोटैक्नोलॉजी वाले ने एक आर्ट कटी सी साड़ी यूनिवर्सिटी के ही प्रोफैसर ने डॉक्टर साहब उन्होंने चौगिर्द हमारा रामकार ये सैमीनार किया और बड़ी डिटेलिंग के उन्होंने दसिया सी कि माता के गर्भ के विच सानू बचाने वास्ते कुदरती लेयर पैदा हो जाती है। उस कुदरती लेयर में गुरु अर्जुन साहब कहते हैं चौगिर्द हमारा वो रामकार है, जिहड़ी माता के गर्भ की अगन के विच भी सानू बचा के रखती है। महाराज जी कहते हैं कि जिस तरह माता के गर्भ की अग्नि सानू खो नहीं सकती, सानू खत्म नहीं किया, इसी तरह जिस तरह माता के गर्भ की अगन है क्यों समझो कि बाप की माया भी किस तरह है। उस माता के गर्भ के विच असी सतगुरु जी का उस प्रभु का चिंतन किया। ये वास्ते कोई भी शक न रखे मन से, असी सारे जोगी रहे हैं, ध्यानी रहे हैं, ज्ञानी रहे हैं, कितने रहे हैं माता के गर्भ के विच। ये महाराज जी का बहुत सोहना वचन है। साहिब जी कहते हैं कि जिस वेले असी माता के गर्भ के विच सां असी उल्ट ध्यान लागा। धन गुरु रामदास महाराज जी के पहले बाणी पढ़ लो, पहले पहले रहन के बंजारिया मित्र हुक्म हुआ गर्भास। असी गर्भ के विच आए वो आत्मा रूप, दूजे पैर रहन के बंजारिया मित्र खसम सेती अरदास। गुरु रामदास जी कहते हैं असी पल पल खिन खिन उस रूप के विच खसम के अरदास करते सी कि इस अगन को बचा, इस गर्भ अगन तो बचा। सतगुरु जी ने कहा कि जे माता के गर्भ के विच असी अरदास करते सी ते फिर हुण इस संसारी माइक अगन तो बचण वास्ते क्यों नहीं अरदास करते, क्यों नहीं असी कहते कि हुक्म सेती अरदास, प्रभु सेती अरदास, खसम सेती अरदास। महाराज जी ने क्या सी कि इस गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर चौगिर्द हमारा रामकार किया, दुख लगे ना भाई। जे माता के गर्भ के अंदर सिमरन कीतियां वो अग नहीं हो सकती, तो फिर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की बाणी भी ये कहती है, महाराज जी का हुक्म भी ये कहता है, सतगुरु जी भी कहते हैं कि भाई फिर याद रखियो कि धरती की माया की अगन भी तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जे खसम सेती अरदास हो।
महाराज जी गुरु अमरदास जी कह रहे जैसी अगर उधर में है तैसी बाहर माया। बाहर दी अग अंदर दी अग इको जी। जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जी करता है खेल रचाए। कोई भेद नहीं है। जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਰੋਗਮ ਤੇ ਅਸੋਗਮ ਤੇ ਜਲ, ਜੋਗਮ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਧਿਆਨ ਲਾਗਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। पर हुण माया की जिहड़ी पकड़ है वो इन्नी डाढ़ी हो गई है, असीं खसम विसर के ये माया जित हर विसर। इन्हें की विसर दिता? प्रभु विसार दिता। माया किसनों आखी है? क्या माया कर्म कमाए। सुनो जी माया की है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का बड़ा सोहना प्रश्न। माया दमड़े नहीं है, माया कल्ले पैसे नहीं है। सतगुरु जी कहते ये शरीर सब मूल है माया। सब तो पहला ये शरीर भी माया, ये दिखता सारा का सारा माया, सब कुछ माया। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो, नाम कोई कुदरत साजी। ये सरगुण ते निर्गुण ये सब कुछ तुसी देखोगे ये माया का ही रूप है। सरगुण ने ये निर्गुण माया, ये निर्गुण ने सरगुण माया। नहीं समझ आया? निर्गुण आप, सरगुण भी वही। कलाधार जिन सगली मोई, सारे मोह लिया। जो नहीं दिस रहा वो भी माया, जो दिस रहा वो भी माया। कमाल की गल है। तो फिर वो रब किथे है? महाराज जी कहते आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो, ना दूई कुदरत साजिया कर आसन उथे ही है, ओदे विच ही है। कर आसन डिठो चाहो। पर ये माया चिमड़ी क्यों है? माया किसनों आखी है? क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख ये जियो बद है विच होना कर्म कमाए। तीन चीज़ां चिमड़ जांदियां, एक दुख, दूसरा सुख ते तीसरी होना। दुख ते समझ आ गए चिमड़ जाता है, माड़ा लगता है, सुख भी चिमड़ता है। महाराज जी कहते बिल्कुल चिमड़ता। दुख दारू सुख, सुख रोग है। भगत इत्थों तक कहते हैं कि खुदा तेरा शुक्र है मैंने दुख दिता, क्यों? ताकि इस बहाने मैं तेनों चेते किया, तेरी इबादत की थी। क्योंकि काम बहुत थे, काम होते चले गए, बस एक इबादत थी जो टलती रही। पर तुम दुख देता है, पर तेरे दुख करके मैं इबादत कर सकूं। जैसी अगर उधर में तैसी बाहर माया। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे पावक सागर। अथाह लहर में तारो तारण हारे माधो। तुम ठाकुर सिर मोरा इहा उहा वारो तोरा। यहाँ उहा मतलब माता दे गर्भ दे अंदर भी ते इस संसार दे विच भी। जे उथे बचाया ते फिर इथे क्यों नहीं बचाया? पर उथे चेता सी, इथे विसर गए। ये माया जित हर विसर मोह उपजै भाओ दूजा लाया। दूजा ला क्या होना? आज दुख है ये भी नहीं रहना, कल सुख होएगा सच्ची मुची वो भी नहीं रहना। समा कोई भी नियत नहीं है, दुख सुख कदी नियत नहीं है। क्योंकि दुख सुख ये जीव बद है। मन जे दुख दे विच है सच्ची मुची सुख की आस करता है, केड़ा वेला होए सुख करता। मन जब सुख विच है फिर दुख तो भौं करता है, हाय मन दुख ना कर। मन कितना चंचल है। कबू जीड़ा ऊंग चढ़त है, कबू जाए प्याले। लोभी जीड़ा फिरना रहता है चारे कुंडा। इन्ना पापी मन, इन्ना बेईमान मन। आज सुख है इधर भी दुख ना आए है, डर है। जे दुख है उन सुख कद आएगा, यदि इंतजार है। इसका मतलब ठिकाना दुख से ना सुख से। दुख सुख है जियो बद है। पर जे गुरु तेग बहादुर साहब जी की गल मान ली, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर नहीं जाके कंचन। दुख नूं भी प्रभु का हुक्म, सुख नूं भी खसम की आज्ञा। इनू ही क्या जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोड़ियो। उस तो मुख नहीं मोड़ना। सहज आनंद रखियो गृह भीतर, ऊठ उपाह को दोरियो। केक ते सहज आनंद है, दुख दे विच शुकराना ते सुख च अरदास। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸੁੱਖ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
पर भगत पता की कहते हैं, दुख से शुकराना करते हैं। कादा कि शुक्र है प्रभु दुख दारू, जे दुख दारू सुख रोग पिया, ये दुख नूं विचारोगे ना फिर दुख शुकराना है, क्योंकि दारू है ते सुख दे विच फिर अरदास है कि सुख प्रभु चिंबड़ ना जाए, सुख दे विच मन डोल ना जाए। ये है जैसी अगल उधर में तेनू ही क्या जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसरे मुख नहीं मोड़ियो, सहज आनंद रखियो ग्रह भीतर। कहते अंदर सहज रहे, दुख दे विच भी रमा, सुख दे विच भी इक्को जी अवस्था। ते फिर जे हुक्म कर दे कि हुण उठ कुआह कुदौड़ियो, एक खसम ने कहता कि हुण इत्थे बहना ते बह जा, जे खसम ने कहता उठ के भाजे ते फिर भज पो। अंदर का उदम है, उठ कुआह को दोरियो का मतलब चंगे पासे, ऐसी कला न खेडिया जित दरगह गया या जो साहिब सिंगना हारिया ये वेहा पासा डाल, जो साहिब नाल ना हारी, जे साहिब नाल ना हारी ते वेहा एवें वाला पासा, इनु उठ कुआह को दोरिया। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हर्क नहीं जान्यो। कहते फिर सोग ते हर्क दोनों खत्म हो गया। ये है माया को निर्लेप अवस्था। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सोग हर्क नहीं जान्यो। जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथे ले मान्यो। क्यों माथे लेके मनना पड़ेगा? क्यों? इसलिए मनना पड़ेगा प्रभु जी असा जोर नाही जे किछ कर हम साके जो हर भाव है तिवें, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, इस करके मत्थे मनना पड़ेगा। मेरी हुज्जत नहीं है, इस करके मनना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुहाडे अगे अरदास चल सकदी है, हुक्म नहीं चल सकता। इत्थे खसम छेती अरदास है, इस करके कि प्रभु जी असा जोर नाही जे किछ कर हम साकै जो भावै तिवें बख्श, जिवें चंगा लगदा है उवें बख्शिश करो, इवें कृपा करो। मेरे हाजियो सब को तेरा बस, सब तुहाडे वास्ते, सारा जोर तुहाडे वास्ते। एक महाराज जी ने कहा ये विसर गया सब, ये विसर गया, की विसर गया कि सब को तेरा बस। ये याद आ गया मैं करना, मैं हो जाऊं, मेरे को हो जाएगा। पर महाराज जी कहते जिथे मैं आ गया ये माया जित हर विसर मोह उपजा भाओ दूजा लाया। वो दूजा लग गया कि मैं कर लांगा, वो विसर गया। ते जे जग विसर गया तो चिते आवे महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाई। क्या महाराज जी आत्मिक जीवन की मौत है। इनू ही साहिब जी बड़ा खोल के समझाते हैं। कहते कदी शुक्र किया खसम दा कि महाराज जी ने पानी तो सानू ये मूर्त दे दी है। रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते मूल की सी, हाड़ ना मांस नाड़ी को पिंजर। मूल की सी रक्त बिंद का गारा, लहू ते बिंद तो ये शरीर बनया। ते की दा महाराज ने की बना, माता दे गर्भ दे विच की सी, मिट्टी दी मूर्त, पत्थर दी मूर्त, लकड़ दी मूर्त, मेटल दी मूर्त हर कोई बना सकता है। खसम ने पानी की मूर्त बना, ये है वो खसम करने वाले। रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल दे कवन कृष्णानी, जितू साज सवार शिंगारिया। ये गर्भ दे विच है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਰਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ, दूध पर जोबन भोजन, सुख सूर विद पिया ऊपर सात सैन। मुख अप्याओ बैठ को तहन। कितना कुछ दे रहा प्रभु, पर ये निर्गुण गुण बस असी भुल गए, निर्गुण हो गए। ते कोई गुण नहीं साडे विच। ते फिर एक अरदास करो, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे। सतगुरु जी कहते इस करके यह माया जित हर विसरै मोह उपजा भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। महाराज जी कहते माया नहीं त्यागी। रामदास, संत रामदास महाराष्ट्र का सब तो बड़ा पंडित, सब तो बड़ा विद्वान, जेड़ा मराठियां का महाराणा प्रताप का इंस्ट्रक्टर गुरु बनया।
गुरु नानक के घर की बड़ी शोभा सुनी उन्हें, बेअंत शोभा सुनी। ते जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी हरिद्वार की धरती तो होके जब गुरु साहब पूछते थे, गुरु साहब श्रीनगर पहुंचे हैं। ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, ये श्रीनगर है उत्तरांचल वाला, उत्तराखंड वाला। उथे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की भेंट हुई है रामदास के नाल। हुण रामदास को गुरु नानक साहब के मन के विच बड़ी श्रद्धा, गुरु नानक साहब की बड़ी श्रद्धा। उन्हें जब गुरु हरगोबिंद साहब जी का स्वरूप देखा कि गुरु हरगोबिंद साहब ने उच्चे दुमाले को साई का पहलवानड़ा मैं को कुछ दिमागड़ा सब हुई छिंज इकट्ठियां ले बैठा वेखा है आप जी। महाराज जी के शस्त्र वस्त्र बड़े महंगे तगड़े, कलगियां से हीरे लगे हुए साहिब जी दे। एक पासे बाज उडारी मार रहा, रोहेला ते सुहेला अरबी घोड़ियां ते गुरु साहब सवार ने। बड़ी बेशकीमती रेशमी पट दी पोशाक, ऐ जुत्ती तिल्लेदार जुत्तियां उत्ते नग ते रतन जड़े हुए हैं। ते वो हैरान हो गया देख के कि गुरु साहब के शस्त्रां दे उत्ते भी सोना। ते वो चुप हो गया, पर अग बबूला भी हो गया। गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े तो उतरे, उन्हें दर्शन किए, पर कहता मेरा मन खुश नहीं होया, मेरा मन प्रसन्न नहीं होया, मेरे मन से शंका है। पहले शंका निवृत्त करो, जे शंका निवृत्त नहीं की तो हो सकता गुरु नानक साहब बाबत जी मेरी श्रद्धा सी वो भी जाती रही। गुरु हरगोबिंद साहब कहते सुनिया तुहाडा बहुत नाम है, सत्कार गुरु साहब ने बड़ा सत्कार भी दिता बंदगी करने वाले ने। रामदास कहता ये फकीरी का घर है, कहते फकीरी की ते अमीरी की, ये घर गुरु नानक साहब का है। गुरु नानक गुरमल भागो दे नहीं, लालो के घर जाके कहते हैं जैसी मैं आवे खसम की बाणी। उथे गुरु साहब सुक्की रोटी खा के भी गुजारा करते हैं, ते गुरु साहब ओदी बाणी चक के लियाउंदे हैं, जिहड़ा कहता रोटी मेरी काट की लावण मेरी भूख जिना खादियां चौकड़ियां घड़े सहणगे, ते फिर फकीरी की ते अमीरी की। गुरु नानक साहब उन्हां दी गल लैके आए ने, जिहड़ा आड़ दाम को छीपरो। गुरु नानक साहब ओदी गल करते ने जिहड़ा कबीर जुलाहा है। गुरु नानक साहब ओदी गल करते ने सैन नाई बुद्धकारियां वालां दी बुद्धियां कर रहे हैं, गुरु नूं चक के लिया रहे हैं। गुरु साहब धन्ने वर्गे नूं लैके आ रहे हैं, नामदेव नूं जिन्हों मंदिरां तो सट चक के बाहर सटिया जा रहा है, सारे लताड़े हुए। रविदास का बनता ढोल नहीं, कहते घर दे विच रोटी पकड़न नूं पैसा नहीं। कबीर साहब कहते हमको चावल हमको रोटी, घर वाली ते मां कहते सानू सुक्की रोटियां, ते घर दे विच बंदगी करन वाले आंदे उन्हां नूं फुलके बना के देई जांदे, ते सानू चावल साडे लई चौल, सानू थल्ले सवाना है। घर च कोई संत कोई भगत आ जाए उनको खाट उनको मंजी ते सवाना। कबीर साहब के घर बड़ा कलेश है, इथों तक कि मुसमुस रोए कबीर की माई, ये बारिक कैसे जिया रखवाई। कबीर की मां ने दोनों पुत्रां का वास्ता दिता। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच शब्द है, दोनों पुत्रां कबीर साहब की आप पुत्रां की दादी सिर ते हाथ रख के कहते इन्हां वल वेख तूं की करदा है, कहते तूं ते तंग भी नहीं छड्डदा मूंह तो, क्यों कहते किथे राम ना विसर जाए, किथे एक बारी राम ही ना चला जाए, श्वास खाली एक ही। पर कबीर साहब कहते जिन्हें बनाया वही पैच देगा, वही रिजक देगा, क्योंकि उड़े उड़ावे सैकोसा तिस पाछे बचरे छरिया। रे चित चेतस कीना दयाल तमोदर, विबह न जानस कोई चेतावे, ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होए जननी केरे। उदर उदक में पिंड किया दस मारा दे आहार, अगर मैं राखा ऐसा खसम हमारा। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है रब दा वास्ता ही रब दा वास्ता, तू गुरु दर ते नहीं आउंदा ना, तू रब नूं नहीं मनदा ना मन, बस एक बारी रब का शुकराना कर दी कि उस खसम उस रब ने तेनू तेरी मां के गर्भ के विच भी बचा लिया। बस एक बारी शुकराना कर दी। अवल तो यह शुकराना श्वास करने वाला है। गुरु साहब कहते एक बारी शुकराना कर दी कि माता के गर्भ अगन के अंदर भी तेनू रिजक देता, घट्टो घट ये शुकराना कर दी। कवन मूल ते कवन दृष्टांत की तो की बनाता। पर रामदास कहता गुरु हरगोबिंद साहब जी
क्या फकीरी और क्या अमीरी, क्या इबादत और क्या शस्त्र, क्या निम्रता और क्या घोड़े। घोड़े ने जो गुरु साहब नहीं करते, गुरु साहब को स्कूलों नाल, गुरु साहब के बंदूक है, गुरु साहब के शस्त्र, तीर कमान है, टेका है, बड़े शस्त्र ने। मीरी पीरी गुरु साहब एक दो तलवारा बजिया। गुरु साहब मुस्कुराए, कहते क्या कलगी, कहते कलगी की की लोड़ पै, घोड़ियां की की लोड़ पै, कितने गई फकीर, फकीर तो दिसती ने। गुरु हरगोबिंद साहब घोड़े तो थल्ले उतर के आए, बैठ के रमदास को बिठाया, कहते गल सुन, कहते ये गुरु नानक का घर है, इथे जाहिर अमीरी पर बातन फकीरी। देख के ऐ लगेगा कि इन्हां वर्गी अमीरी है ही नहीं कितनी। दरबार साहब देख के लगता है जिहदे विच गुरु दरबार जिथे मर्जी जाओ, गुरु घर की शोभा होए ना होए, पर बरकत इन्नी होती है गुरु घर के विच, आप तो भुखा नहीं जाता। कहते गुरु घर की शोभा है जाहिर अमीरी। कहते इत्थे कदी भी जिहड़ा जाहिर होएगा ना, ऐ जाहिर होएगा पता नहीं कितना खजाना पिया होया है, पर जब किसी गुरु के ताबिया बैठ के रुमाल चक के गल करोगे, फिर पता लगेगा बातन फकीरी, फिर पता लगेगा गुरु की कहता है। मन हाड़ी के सांझी करनी, शर्म पानी करनी, नाम भी संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। गुरु तो कहता गरीबी वेस कर, भाव करम कर जमसी, से कर पागट देख बाबा, माया साथ ना हुए, इन माया जग मोहया गला बुझे। ये माया इतनी गरीबी, जाहिर अमीरी बातन फकीरी। कहते फिर शस्त्र क्यों, कहते शस्त्र, कहते जरवाने की भखिया ते गरीब की रखिया। कहते फिर माया क्यों। गुरु हरगोबिंद साहब कहते सुन फिर, एक घर है जाहिर अमीरी बातन फकीरी, शस्त्र जरवाने की भखिया ते गरीब की रखिया। ये ना सोची रमदास की माया नहीं, गुरु नानक माया नहीं त्यागी थी, माया का मोह त्यागया था। इस करके गुरु नानक के घर में जाहिर अमीरी है। गुरु नानक माया नहीं त्यागी थी, माया का मोह त्यागया था। इस घर में माया का मोह नहीं है। इतने सब कुछ होके भी गुरु तत्ती तवी ते बैठ गए, इतने सब कुछ होके भी गुरु अपना सीस दे रहे, इतने सब कुछ होके भी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के चार पैदों सहद ये भी ना रहेंगे, मैं शुक्र करूँ अगर ये भी ना रहे। सब कुछ होके भी सब कुछ सच बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु नानक माया नहीं त्यागी थी, माया का मोह त्यागया था। रमदास की कहता है अगुण, रमदास की बंदगी करने वाला वो साधु कहता ये बात हमको भावती है। गुरु हरगोबिंद साहब जी के अंगूठे दे उत्ते अपना मस्तक लाया, सज्जे पैर के अंगूठे, वही रमदास महाराणा प्रताप का गुरु बने। इन गुरु अमरदास महाराज जी क्यों कहते हैं कि ये ना कहो मेरा है मेरा है मेरा है, पर ये भी ना कहो तेरा है तेरा है तेरा है। तेरा तेरा मन बहुत करेगा, पर मन अंदरों सुनियो, मन अंदर लुटियां पा रहा होगा, कहेगा बोली जा तेरा तेरा है ते मेरा मेरा ही। ये जड़ा मेरा ते तेरा का भेद है ना, इनू गुरु साहब कहते कहे नानक गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा मंगियो। ये गुरु पातशाह आ वाली जी बख्शिश है ना, कि गुरु नानक माया नहीं त्यागी थी, माया का मोह त्यागया था। जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई न साने, सुरत शब्द भव सागर तरी है, नानक नाम बखाने। किचड़ दे चिकड़ दे विच भी कमल का फुल निर्लेप है, मुरगाबी दे खंभ सुके ने। गुरु का सिख सब कुछ होंदियां सुनदियां भी निमरता ते गरीबी का प्रतीक है। कभी दिखावा नहीं, कभी हवा नहीं, कभी भी किसी तरह की फुकरीबाजी बिल्कुल नहीं। भावे मैं लफ्ज वापरे, पर कह नानक गुर प्रसादी, जिन्हां लिव लागी तिनी विचे माया पाया। जिन्हां दी लिव लागी, जिहड़ी लिव माता दे उदर च बचाउण वाली है, वही लिव अज बड़े बड़े धान करोगा की अग तो भी बचाने वाली है। ये बीमारी कोई भी हो, महाराज जी कहते तीने ताप निवारण हारा दुखता, सुख रास्ता तो विदना को लागे, जाकी प्रभ आ गए। अरदास तंदुरुस्ती रखो जी,
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो, हल्दी वाला दूध लो, मखाने खाओ, खास करके सवेरे उठ के ड्राई फ्रूट्स अंजीर इन चीज़ा जरूर लो, अपनी बॉडी का रूटीन ठीक करो, रात वेले बड़ा बैलेंस डाइट हो, क्योंकि इस रोग में फाइट करने की इको एक बस जुगत है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी में जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते करिए। होर जिन्नियां भी चिंतावां ने कृपा करके इन्हां दिनां दे विच भुल जाओ, ये कारोबार नुकसान से जा रहा है, ये भी चिंता कि दुकानदारी खत्म हो रही है, कि सारा बस पैसा खत्म हो रहा है, ये जी चिंता है बड़ी भयानक है। तन करके असी निरोग इस समय तो निकल आइए, ये सब तो वड्डी साडी दौलत होगी, ये सब तो वड्डा मुनाफा होएगा कि असी और साडे परिवार वाले इस रोग को बच जाएंगे। पर इस रोग में सब माड़ी जी चिंता या चिंता के ख्याल ने इसको बचाइए, बुजुर्ग के बच्चों को जरूर बचाइए, खास करके जिन्होंने कॉम्प्लीकेशंस सब को भली कर सारे की अरदास है, सबे जी संभाल अपनी मेहर कर अन्न पानी मुझको पाए दुखदालत पानीता है, अरदास सुनी दातार कोई सृष्ट हर देवो कंठ लगाए, अपदा सब हरे नानक नाम ध्याए, रब का सबका बुलंद चुकानी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान नंद दिया ज्ञान दे विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परिवास। सजन सुधा पातशाह शिक्षा देशा, जिस पास बैठे